नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 6 जून सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में पेपर लीक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी शुरू कर दी है। ईडी ने बाड़मेर, डूंगरपुर, जयपुर सहित कई जिलों में एक साथ छापे मारे। बाड़मेर में रीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार ठेकेदार भजनलाल बिश्नोई के घर पर छापा मारा है। वहीं डूंगरपुर में आरपीएससी मेंबर बाबूलाल कटारा के घर पर छापेमारी की है। ईडी के अधिकारी सुबह से डॉक्यूमेंट्स की जांच कर रहे हैं। पेपर लीक के मास्टरमाइंड सुरेश ढाका के वैशाली नगर जयपुर में आशापूर्णा सोसाइटी में स्थित फ्लैट पर छापेमारी की गई है। ईडी की टीम अजमेर में बाबूलाल कटारा के सरकारी आवास पर भी पहुंची है। इधर ईडी की छापेमारी पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, जहां चुनाव आने वाले होते हैं वहां ईडी और सीबीआई की एंट्री हो जाती है। राजस्थान में एसीबी अच्छा काम कर रही है तो ईडी की एंट्री क्यों हुई। उन्होंने कहा कि मैं कहना चाहता हूं कि अगर कुछ मिले तो ईडी एसीबी की मदद करे। ईडी एसीबी से अच्छा काम करे तो मुझे खुशी होगी, लेकिन मैं ईडी के अफसरों से कहना चाहता हूं कि वे ऊपर वालों के दबाव में न आए। अजमेर जिले के किशनगढ़ में 16 साल की नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी के द्वारा पीड़िता को प्रेम जाल में फंसाकर रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। बाद में उसे जान से मारने की धमकी दी गई। इसकी शिकायत पीड़िता की मां के द्वारा किशनगढ़ थाने में दी गई है। आरोप है कि एक युवक ने उसके नाबालिग बेटी को प्रेम जाल में फंसाया और 3 महीने तक उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी के द्वारा पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी गई, जिसके बाद परेशान होकर पीड़िता के द्वारा घटना की जानकारी परिवार वालों को बताई। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। सीकर जिले के फतेहपुर कोतवाली पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में कस्बे की 2 जांटी बालाजी मंदिर के प्रबंधक प्रभुदयाल बोचीवाल को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी गुर भूपेंद्र सिंह ने जानकारी दी कि 12 अक्टूबर 2019 को कोतवाली थाने में सुल्तान सिंह निवासी गरिंडा, सुभाष निवासी जलेऊ एवं त्रिलोकचंद जांगीर ने श्री 2 जांटी बालाजी के प्रबंधक प्रभुदयाल बोचीवाल के खिलाफ धोखाधड़ी से प्लॉट बेचकर 60 लाख रुपए हड़पने का मुकदमा दर्ज करवाया था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्रभुदयाल बोचीवाल को गिरफ्तार किया है। धोखाधड़ी के मामले में प्रभुदयाल बोचीवालों की गिरफ्तारी की खबर फैलने के बाद कोतवाली थाने में लोगों की देर रात तक भीड़ लगी रही। रिश्ते में लगती बहन से दुष्कर्म करने वाले भाई को अदालत ने दोषी मानते हुए उसको 20 साल के कठोर कारावास से दंडित किया है। साथ ही उस पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। यह फैसला श्रीगंगानगर की पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने आज सुनाया। पीड़िता के पक्ष में पैरवी पीपी एडवोकेट नवनीत कौर ने की। नवनीत कौर ने बताया कि जिले की श्री विजयनगर थाना पुलिस ने पीड़िता द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर 8 दिसंबर 2018 को उसके ताऊ के लड़के के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। पीड़िता का आरोप था कि उसके ताऊ के लड़के ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के खिलाफ पोक्सो सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया, साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आज इस मामले में पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास व 50,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 1 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सीकर जिले में स्टूडेंट ने अपने टीचर को ही झांसे में लेकर ठगी की। उसने ट्रैक्टर दिलवाने के नाम पर 4,17,000 रुपए ठगे। मामला धौद इलाके का है। मंडोली गांव के रहने वाले प्रेम सुख ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि वह टीचर है। उसके पास रनोली में हाथियाज इलाके का रहने वाला श्यामलाल गुजर भी पढ़ाई करता है। बच्चे ने कहा था कि उसके पास एक बंदा है जो कोई भी वाहन आधे दामों में दिलवा देगा। ऐसे में प्रेम सुख ने कहा कि एक ट्रैक्टर दिलवा दे। फिर श्यामलाल अपने साथी गिरिराज पालावत के साथ प्रेम सुख के घर पर आया। उनके बीच 4,17,000 रुपए में ट्रैक्टर का सौदा तय हुआ। ऐसे में प्रेम सुख ने 3,63,000 रुपए और एक खाली चेक दोनों को दे दिया। दोनों ने 3 दिन में ट्रैक्टर दिलवाने की बात कही, लेकिन ट्रैक्टर नहीं दिलवाया। धौद थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल की छात्राओं से छेड़छाड़ और दुष्कर्म में आरोपी हेडमास्टर रमेश चंद्र कटारा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान कटारा ने बताया कि उसे पॉर्न फिल्में देखने की लत है। उसने 6 बच्चियों से दुष्कर्म करना स्वीकार किया है। 4 बच्चियों को घर ले गया था। पुलिस ने जांच के लिए उसका मोबाइल और छात्राओं को ले जाने वाली स्कॉर्पियो जब्त कर ली है। इस बारे में डीएसपी राकेश शर्मा का कहना है
जबकि जांच टीम ने घटनास्थल की तस्दीक की। स्कूल और आवास की तलाशी ली गई है। घर में बच्चियों से दुष्कर्म करने की जांच की जा रही है। कटारा के 2 मकान हैं, अभी एक नया मकान बनाया है। इसी मकान में नाबालिग बच्चियों को ले जाता था। पुलिस इस मामले में कुछ और लोगों की संलिप्तता की भी जांच कर रही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की सुस्त रफ्तारी के चलते प्रदेश के सरकारी स्कूलों को फर्स्ट और सेकंड ग्रेड में 15,760 टीचर्स नए सत्र में मिलना मुश्किल लग रहा है। कारण फर्स्ट ग्रेड में 6,000 पदों के लिए आरपीएससी अभी तक काउंसलिंग शुरू कर पाई है, जबकि सेकंड ग्रेड में 9,760 पदों की अभी आंसर की भी जारी हुई है। प्रदेश भर में बेरोजगार इन भर्तियों के परिणाम को लेकर प्रतीक्षा कर रहे हैं। राजस्थान सरकार ने पिछले वर्ष अप्रैल में शिक्षकों के 2 ग्रेड के लिए भर्तियां निकाली थी। 5 अप्रैल 2022 को वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड सेकंड के 9,760 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया। हिंदी व इंग्लिश सहित कुल 26 विषयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए यह प्रक्रिया शुरू की गई थी। आयोग ने इन पदों के लिए पिछले वर्ष 21 से 27 दिसंबर तक लिखित परीक्षा का आयोजन कर लिया। इस दौरान 24 दिसंबर को ग्रुप सी का जीके का पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दिया गया था। इस पेपर को आयोग ने बाद में 29 जनवरी 2023 को आयोजित किया। पंजाब के अबोहर के गांव बल्लुआना में गत रात्रि एक स्कॉर्पियो की मिट्टी से लदे डंपर से जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें स्कॉर्पियो सवार व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक व्यक्ति मुक्तसर का निवासी बताया जा रहा है। सदर पुलिस ने बताया कि श्री मुक्तसर के गांव बरकंदी निवासी 28 वर्षीय गुर साहब सिंह अविवाहित था। गत रात्रि पट्टी सदीक में अपने एक दोस्त से मिलकर अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार होकर अबोहर से मलोट की ओर जा रहा था। जब वह बल्लुआना के निकट पहुंचा तो सड़क पर जा रहे बल्लुआना निवासी लवप्रीत और विक्की के मिट्टी से डंपर से उसकी जोरदार टक्कर हो गई, जिससे गुरु साहब की मौके पर ही मौत हो गई। जयपुर में एक नौकरानी के घर में चोरी करने का मामला सामने आया है। बच्चे को संभालते समय गहने कैश चुरा लेती थी। अपने भाई को बुलाकर चुराया सामान देकर भेज देती थी। ज्वार सर्किल थाने में मालकिन ने घरेलू नौकरानी के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि सेक्टर 5 मालवीय नगर निवासी शशि गुप्ता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। छोटे बच्चे को संभालने के लिए उन्होंने मीनू देवी को नौकरानी रखा था। 10,000 रुपए प्रतिमाह सैलरी पर 1 मई से काम पर मीनू आ रही थी। घरेलू नौकरानी मीनू देवी से आधार कार्ड मांगा तो लाकर देने की कहकर टाल दिया। घर पर कोई नहीं होने का फायदा उठाकर धीमे धीमे गहने कैश और घरेलू सामान चोरी कर लेती। आरोप है कि घरेलू नौकरानी मीनू देवी ने मौका पाकर सोने की चेन, मंगलसूत्र, चांदी की पायल, बच्चों के दूध के 5 डिब्बे, 36,000 रुपए कैश और छोटा मोटा सामान चोरी किया है। नागौर जिले के मेड़ता शहर में 3 दिन पहले घर में अकेली रहने वाली एक 65 साल की वृद्धा की हुई हत्या का कल शाम 6 बजे मेड़ता पुलिस ने खुलासा कर दिया। वृद्धा के घर से मुश्किल से 300 मीटर और पौने 1 किलोमीटर दूरी पर रहने वाले 2 नशेड़ी दोस्तों ने मिलकर ही उसकी हत्या कर दी। दोनों वृद्धा से परिचित थे और उसके घर पर आया जाया करते थे। हत्या वाले दिन वृद्धा ने दोनों को खाना तक परोसा था, मगर दोनों हत्यारों ने खाने के बदले मौका मिलते ही वृद्धा को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने शिव कॉलोनी मेड़ता सिटी निवासी 29 वर्षीय अनिल रावणा राजपूत और शीतला माता मंदिर के पास मेड़ता सिटी निवासी 33 वर्षीय ओम प्रकाश उर्फ प्रकाश भांड को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों ने पुलिस के सामने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। दोनों आदतन नशेड़ी हैं और मृतक वृद्धा गुआ हाल मेड़ता शहर के कोमल नगर निवासी 65 वर्षीय छोटी देवी सोनी मारकर सोने के गहने लूटने का प्लान बना लिया था।